हेलो भाई। एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी मेरे साथी, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपको एमपी पुलिस से संबंधित आज कुछ जानकारियां देने वाला हूं, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के कुछ कट ऑफ पर सवाल पूछे गए हैं, और अदर स्टेट वाले और 13% और 87% वाले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं कि सर फिजिकल करे या ना करे, क्या होगा। ठीक है, मैं बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूं हर बार। इस बार भी मैं आपको वैसे ही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपका फिजिकल है, आपका जो फिजिकल है वो है अगस्त से सितंबर तक, एक महीने के लिए चलने वाला है। ठीक है, अगस्त से सितंबर तक एक महीने आपका फिजिकल चलेगा। लेकिन आप पिछले 6 से 8 महीने से, ठीक है, 8 महीने से आप फिजिकल कर रहे हैं। ठीक है, 8 महीने से फिजिकल कर रहे हैं, लेकिन इस 8 महीने में सभी के सभी लड़के जो है 100% फिजिकल में नहीं दिया है। कुछ कुछ बच्चे दिए हैं जिनका मोटिवेशन थोड़ा सा हाई है, जो ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए हैं, वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस बार तो लेना ही है सिलेक्शन। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको अंतिम चरण तक सभी बच्चों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेटर हाईकोर्ट में 13 और 87% वाला भी फंसा हुआ है। 13% और 87% तो 100% श्योर है कि उनकी मतलब चयन में नाम आ जाएगा, लेकिन जो 13% वाले को रोक कर रखेगा, क्या पता कल जाकर के ओबीसी के पक्ष में आ जाए या जनरल के पक्ष में आ जाए। मामला थोड़ा पेचीदा है, इसीलिए आपको 100% तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो एमपी का हो चाहे अदर स्टेट का हो। यदि 13% में है तो आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए। मैं भी थोड़ी देर में कट ऑफ की भी बात कर देता हूं। हालांकि कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये फिजिकल इफिशियंसी है, ना कि एग्जाम पे अपन क्या करते हैं कि पिछला कट ऑफ देख करके बता देते हैं कि हाँ एग्जाम में पिछला इतना आया है तो चलो उसी के आसपास थोड़ा 5-10 नंबर कम या ज्यादा करके बता देते हैं। वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इसमें कट ऑफ हम इसीलिए जल्दी और एक्यूरेट बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल की क्षमता पे डिपेंड करता है कि कौन कौन बच्चे की फिजिकल की क्षमता कितनी है, कहां पर कितने मतलब नंबर बच्चे ला रहे हैं, इस हिसाब से। ठीक है, वैसे भी बारिश का समय है, आपको पता होनी चाहिए, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। यदि आप अधिक से अधिक नंबर ला चुके हैं, बहुत प्रयास कर चुके हैं, तो उसी को कंटिन्यू चलते रहने दीजिए। ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आपकी फिजिकल की क्षमता जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। ठीक है, ये आपका एक पीक पॉइंट हो चुका है। ठीक है, तो आप अपने आप को और ज्यादा घसीटने की कोशिश मत करिए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप बच करके रहें, और कम से कम मतलब फिजिकल में कम से कम जोखिम के साथ फिजिकल करें। फिजिकल तो करना है ही, लेकिन कम से कम जोखिम के साथ। ठीक है, अभी बारिश का समय चल रहा है, मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से यदि कट ऑफ बताता हूं तो 135 प्लस कट ऑफ जो है एसटी कैटेगरी वालों के लिए, 140 प्लस कट ऑफ जो है ओबीसी के एसटी के बाद एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 135, एससी के लिए 140। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करूं तो आप अपने आप को जो है 145 प्लस मान करके चलिए। ठीक है, और जनरल की बात करूं तो 150 प्लस ये मान करके चलिए। कट ऑफ मैं बता रहा हूं, मान करके चलिए। ठीक है, इससे 2 4 5 नंबर कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि यदि आपके 130-135 आ रहे हैं तो आप अपने हाथ पांव तोड़ लो और 140 तक पहुंच जाओ तो नौकरी लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 7 में से एक बंदा ही पास होगा और बाकी के 6 जो है आउट होंगे। 7 में से एक बंदा ही पास होगा, बाकी के 6 आउट होंगे, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो ये रही बात फिजिकल से रिलेटेड, ये रही बात कट ऑफ से रिलेटेड। अब मैं बात कर लेता हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। याद रखना, आपके पास जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आप फिजिकल के लिए जाओ चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाओ, जितने डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ लेकर के चले जाना, कुछ भी मत छोड़ना घर में। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ मम्मी पापा का भी पहचान पत्र लेके चले जाना। अरे उस बैग में लेके जाओगे ना, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट फाइल में उसको भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब लेकर के चल लेना। ठीक है, बात सबसे ज्यादा है रोजगार पंजीयन की। किसकी? रोजगार पंजीयन की। ठीक है, तो रोजगार पंजीयन की अगर मैं बात करूं, यदि आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन नहीं बना है या फॉर्म भरते समय नहीं बनाए थे, ये आपकी गलती थी, क्योंकि रोल बुक में लिखा हुआ था कि आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए। अब उसमें ये स्पष्ट नहीं कहा गया था कि फॉर्म भरते समय होना चाहिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास एक केस लड़ने के लिए ऑप्शन बचा हुआ है। तो आप
कृपया करके, चाहे एमपी के हो चाहे अदर स्टेट के हो, आप अपना जो है रोजगार पंजीयन बनवा लीजिए। और कैसे बनवाओगे, कैसे बनवाओगे? आप YouTube पर ही सर्च कीजिए कि एमपी का रोजगार पंजीयन कैसे बनाए। ठीक है, ऐसा सर्च कर लेना, एमपी का रोजगार पंजीयन कैसे बनाए। ठीक है, रोजगार पंजीयन कैसे बनाए, ये सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि एमपी का रोजगार पंजीयन कैसे बनाए। और इसमें आप स्वयं बना सकते हैं, कैफे वेफे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन की मैंने आपको बता दी। आपको पासपोर्ट साइज फोटो, वही वाली फोटो ले जाने की कोशिश करनी है जो आपने एग्जाम के समय लगाया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो फोटो लगाया था वही फोटो उसी कपड़े के साथ में अगर लेकर के जाते हैं तो और ज्यादा आसानी होगी। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं जहां पर फोटो लगाते हैं उसमें ज्यादा डाउट होने वाली बात होती नहीं, क्योंकि सेम सेम फोटो रहता है। यदि आप अलग फोटो, पहले दाढ़ी वाली फोटो लगा लिए, बाद में बिना दाढ़ी वाली फोटो लगा लिए, ठीक है, पहले बिना दाढ़ी वाली लगाए, बाद में दाढ़ी वाली लगा लिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कोशिश करना कि उसी कपड़े से और उसी टाइप के फोटो यदि आपके पास है तो उस फोटो को ले जाएंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि आपके पास जो कुछ है सब कुछ लेकर के जाना है। बहुत सारे बच्चों का है कि जाति प्रमाण पत्र में सर गड़बड़ है, थोड़ा सा एड्रेस चेंज हो गया है, पहले वहां रहते थे अब यहां रहने लगे हैं, ठीक है, तो उसमें एड्रेस चेंज हो गया है, कैसा करें क्या करें, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आपका नया नहीं है तो पुराना ही लेकर के जाओ, यदि पुराना है तो उसकी फोटो खींच करके रखो, और नया बन के आ जाता है तो दोनों को मैच करके दिखा देना वहां पर, कोई टेंशन नहीं, आपका डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल भी बाहर नहीं भेजा जाएगा। चलिए धन्यवाद, वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, सॉरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी को मेरा राम राम।